आप लोग का इनके एजुकेशनल पाठशाला में स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार दरोगा पीटी 2021 और बीपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी इत्यादि एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी सब टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो सभी को मैं कवर करते हुए आपके सामने 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ और उसके साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी जोड़ा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप आने वाले एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, साम वेद में साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यह आपका गान होता है। साम वेद के पाठककर्ता को हम लोग उदात्री बोलते हैं। इसका जो संकलन है, संकलन हो जाएगा, इसका जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। यहाँ पर हो जाएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। यदि आपको भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है तो ये आपका सामवेद को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से प्राप्त होती है? तो ये आपका 4 स्रोतों से। फर्स्ट है धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, चतुर्थ है पुरातात्विक साक्ष्य से। नेक्स्ट है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? यह आपका संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट आपका ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? यह आपका ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 इसमें ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। नेक्स्ट है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आपका हो जाएगा आंसर आगम। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यह आपका ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद कौन सा है? यह आपका अथर्ववेद है। नेक्स्ट है चचनामा के लेखक कौन है? यह आपका अली अहमद है। इसमें जो है अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत का इसमें वर्णन है। नेक्स्ट है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? यह आपका महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट है हिंदुस्तान के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? यह आपका आचार्य शीलवर्ध थे। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये बौद्ध दर्शन के लिए ही प्रसिद्ध था। बौद्ध दर्शन। नेक्स्ट है बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है किसमें? ये आपका जातक में है। यदि आपसे पूछे एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, यह आपका गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जो है जन्म यह आपका 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था, और मृत्यु 483 ईसा ये पूर्व में हुआ था। यानी इनका जो मृत्यु है वो कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिता का जो नाम था वो शुद्धोदन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। नेक्स्ट है फाहियान किसके समय में दरबार में आया था? यह आपका गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। नेक्स्ट है नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? यह आपका गौतमी बलश्री से संबंधित है। नेक्स्ट है
मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में किस देश की यात्रा पर आया था? तो आपका ये पांड्य देश की यात्रा पे आया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? तो ये आपका यवन शासकों ने किया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? यह आपका हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख में। इसी में आपसे पूछें, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण किस अभिलेख में हुआ है? तो ये आपका भीतरी अभिलेख में हुआ है। भीतरी अभिलेख में हुआ है। यदि इसी में आपसे पूछे कि सती प्रथा जो है उसमें लिखित साक्ष्य जो है किस अभिलेख में प्राप्त हुआ है? ये आपका एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख, ये जो आपका एरन अभिलेख है वो भानुगुप्त शासक से संबंधित है। गुप्त शासक से। इसी में आपको यदि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी जो है आपका मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। मंदसौर अभिलेख से। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? यह आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो आपका लोथल और आपका सुतकोतदा था। लोथल और सुतकोतदा था। नेक्स्ट है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता कौन सी थी? यानी पहली सभ्यता। यह आपका सुमेरियन की सभ्यता थी जो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता थी। नेक्स्ट है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? यह आपका भोगवा नदी के किनारे है। यदि आपका हड़प्पा पूछे, यह आपका रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे। आपका चौंद्रो भी जो है आपका वो सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। आपका वनवाली, आपका जो है ये वनवाली ये आपका रंगोई नदी के किनारे है। इसका रोपर आपका ये आपका सतलज नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट है, मिट्टी से बने हल्के साक्ष्य पता में कहाँ से मिले? तो आपका हो जाएगा वनवाली से। नेक्स्ट है, बुद्ध के पूर्व 6ठी शताब्दी शाहपुर में भारतवर्ष कितने जनपदों में बटा हुआ था? यहाँ पे आपका हो जाएगा ईसा, हो जाएगा ईसा पूर्व। यानी बुद्ध के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष कितने जनपदों में बटा हुआ था? ये आपका 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें यहाँ पर हो जाएगा बौद्ध, हो जाएगा बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से मिलती है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ये आपका ऋषभदेव थे। ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह जो था वो आपका सांड था। यदि आपसे महावीर स्वामी जैन धर्म के कैवें तीर्थंकर थे? वो अंतिम थे और वो 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? यह आपका कमल एवं सांड है। इसी में आपका गृह त्याग पूछ लिया जाए, गौतम बुद्ध का क्या था? तो ये आपका घोड़ा था।
हो रहा था। आपका इसमें ज्ञान का पूछ लिया जाए, गौतम बुद्ध का ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये आपका पीपल है। यदि आपसे निर्वाण का पूछ लिया जाए तो आपका ये पद चिन्ह हो जाएगा, ये पद चिन्ह है। और मृत्यु इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? मृत्यु का ये आपका स्तूप है। नेक्स्ट है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर के प्रतीक चिन्ह क्या है? ये आपका सिंह है। कभी कभी आपसे अजित नाथ का ही पूछ लिया जाता है, जो ये द्वितीय तीर्थंकर थे। इनका जो था आपका हाथी था। आपका संभव का जो आपका तृतीय थे, इनका जो है आपका घोड़ा है। ये आपका थे द्वितीय और ये आपका तृतीय थे। तो अजित का आपका हाथी हो जाएगा प्रतीक चिन्ह, और आपका संभव का घोड़ा हो जाएगा, जो जैन धर्म के ये तृतीय तीर्थंकर थे। इससे रिलेटेड मैं सारे एक क्वेश्चन को करा दूंगा, सिर्फ आप नेक्स्ट वीडियो जो अपडेट करेंगे उसको आप अच्छे से देखिएगा। धीरे धीरे मैं सारे टॉपिक को मैं कवर कर दूंगा, सिर्फ आप वीडियो पे लगातार बने रहेंगे। ये आपका टॉपिक जो है ये 8वां चल रहा है, सीरीज चल रहा है, तो 9-10 इस तरह से आते रहेंगे, तो सारे टॉपिक करेंगे तो आपको सारे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ये आपका कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध के जो थे प्रथम गुरु वो आपका अलार कलाम था। नहीं, ये बुद्ध के प्रथम गुरु जो थे वो अलार कलाम थे। नेक्स्ट है लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किसमें मिलता है? ये आपका मत्स्य पुराण में मिलता है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ था? ये आपका हुआ था अरबों के जरिए। नेक्स्ट है गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में। यह जो था वो गौरी का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? ये आपका फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट है गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखने वाला सुल्तान कौन था? ये आपका सिकंदर लोदी था। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? ये आपका हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। 1336 ईस्वी में किया था। 1336 ईस्वी में इन्होंने किया था। विजयनगर का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है आपका जीत का शहर। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है आपका जीत का शहर। नेक्स्ट है प्रौढ़ देवराय किन्हें कहा जाता है? ये आपका मल्लिकार्जुन को कहा जाता है। आपका नेक्स्ट है कबीर के उपदेश किस सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित है? तो कबीर के जो उपदेश हैं वो आपका शब्द में संकलित है। कबीर की वाणी का जो संग्रह है वो बीजक में है, जो धर्मदास द्वारा संकलित है। तो उपदेश पूछे तो आपका शब्द हो जाएगा, और कबीर के वाणी जो है आपका ये आपका बीजक में संकलित है, जो आपका धर्मदास द्वारा ये संकलित है। नेक्स्ट है कबीर किसके समकालीन थे? ये आपका सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? यह आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इसमें जो है बाबर की विजय हुआ था, यानी ये जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को यह युद्ध हुआ था, इसमें बाबर की विजय हुआ था। नेक्स्ट है हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? आपका गुलबदन बेगम ने की थी। नेक्स्ट है दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? यह आपका अकबर था। नेक्स्ट है
महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? ये आपका राम प्रसाद था। वहीं आपको महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम पूछ लिया जाए तो आपका ये चेतक था। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? तो आपका अकबर के काल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? ये आपका फारसी थी। नेक्स्ट है, पालखेरा का युद्ध कब हुआ था? ये आपका 7 मार्च 1728 ईस्वी को हुआ था। इसमें बाजीराव प्रथम एवं निजाम मुल्क के बीच हुआ था, जिसमें निजाम की हार हुई थी और निजाम के साथ जो है मुंशी सिवा गांव की संधि हुई थी और इसके साथ ये समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है, होम रूल लिंक को समाप्त करने की घोषणा एनी बेसेंट ने कब की थी? ये आपका 20 अगस्त 1917 ईस्वी को किया था और इसने मद्रास में 1916 में होम रूल लिंक को चालू किया था, यानी स्टार्ट किए थे होम रूल लिंक। और तिलक जी जो थे वो भी 1916 में होम रूल लिंक जो है वो पूना में स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट है, महर्षि दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? ये आपका आंसर हो जाएगा मूल शंकर, ये तिवारी था। आइए देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में कुछ। महर्षि दयानंद सरस्वती 1824 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1883 ईस्वी में। आधुनिक महान के चिंतक, समाज सुधारक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके बचपन का नाम वही मूलशंकर तिवारी, ये ईश्वर भक्त थे, आज्ञा पालक थे। इन्होंने वेदों के प्रचार और आर्यवर्त को स्वतंत्रता दिलाने के लिए मुंबई में आर्य समाज, यानी आर्य समाज का स्थापना पूछे तो यहाँ पे 1875 ईस्वी में किए थे। कितने वे एक सन्यासी तथा एक चिंतक भी थे। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन कब हुआ था? यानी भूदान आंदोलन कब हुआ था? ये आपका 18 अप्रैल 1951 ईस्वी में इसकी शुरुआत पोचमपल्ली यानी नलगोंडा यानी वहाँ तेलंगाना पड़ता है में विनोबा भावे ने की थी और सबसे पहले जो है रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी, रामचंद्र रेड्डी। नेक्स्ट है, माइकोलॉजी जीव विज्ञान की किस शाखा में अध्ययन किया जाता है? यह आपका कवकों का अध्ययन किया जाता है, यानी माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। यदि आपसे फाइकोलॉजी पूछ लिया जाता, फाइकोलॉजी तो इसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, नेक्स्ट है, गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? यह आपका W. वॉल्टेयर ने। यह 1888 ईस्वी में किए थे। आपका नेक्स्ट है, एफ्ला नामक विष किससे बनते हैं? ये आपका कवक से। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? ये आपका 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट है, विकमिंग किसकी कीर्ति है, यानी विकमिंग किनकी कीर्ति है? ये आपका मिशेल ओबामा की। नेक्स्ट है, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा? आदित्य L1। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें।